अच्छा, वो तो ठीक है, स्टार्ट नहीं हो रहा। फैक्टोरियल जो है, आप देखिएगा वहाँ टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। पहले जो है साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, उसको नहीं बताए हैं। वो सोच रहे और एक दो लड़की सर बोले कि हैं, तो एब्सेंट है, क्योंकि कैलकुलस में जैसे इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन पढ़ाएंगे तो उसका यूज होगा। जब तक हम फैक्टोरियल को पढ़ाएं, फैक्टोरियल आपको दूसरा पेज में देखिए, फैक्टोरियल पे सवाल दिया हुआ है, ठीक है। सेकेंड पेज में फैक्टोरियल लिखा हुआ है नीचे में, और वहां पे सवाल है, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, यानी कि प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का जो गुणनफल होगा उसी को फैक्टोरियल एन कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाई, और इसे डिनोट किया जाता है, फैक्टोरियल एन को दो तरह से डिनोट करेंगे, आसान सिंबल यही है, ठीक है, और नहीं तो ऐसे, ये भी फैक्टोरियल एन है, ये आपको फैक्टोरियल एन है। और ऐसे अगर लिख दीजिएगा तो इसको पढ़ा जाता है गामा एन, जो आपको बाद में बीएससी में पढ़ना है, इसको बोलते हैं गामा एन, वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक। इसका उल्टा ही लिखा हुआ है, ये है फैक्टोरियल एन, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। दैट इज फैक्टोरियल एन। एन क्या है? एन क्या है? जो भी नंबर यहां पे लिखा हुआ जाएगा सब नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर का बीच का डिफरेंस हमेशा कितना होगा? दो लगातार नेचुरल नंबर का बीच का डिफरेंस हमेशा 1 होगा। ये एक नेचुरल नंबर है, और फैक्टोरियल एन को जब तोड़ेंगे तो ये एन से शुरू होगा, और एक एक घटाते जाइए, n-1, फिर एक इसमें घटाइए n-2, फिर इसमें एक घटाएंगे n-3, और ये तब तक लिखना है जब तक ये 1 पे ना पहुंच जाए। फैक्टोरियल n का मतलब ये होगा, इतना सारा नंबर लिखिए या इसको लिखिए, एक ही बात है। जैसे नंबर पे आपको क्लियर पता चलेगा, जैसे बोल दिया फैक्टोरियल 5, कहां से शुरू होगा? 5 से। 5 में एक घटाइए 4, 4 में एक घटाएंगे 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। समझ गए? फैक्टोरियल 8, अब ये 8 से शुरू होगा, 8, कोई भी नंबर बीच में गैप नहीं होना चाहिए, लगातार ये चलेगा जब तक ये 1 पे ना पहुंच जाए। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 सबको मल्टीप्लाई करेंगे, उसका वैल्यू फैक्टोरियल 8 के बराबर होगा। एक नंबर को दूसरे नंबर के फैक्टोरियल के टर्म में लिख सकते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है फैक्टोरियल 10, और बोला कि 9 के फैक्टोरियल में लिखिए, ये कहां से शुरू होगा? 10 से, और 10 में 1 को घटाएंगे 9, 9 पर फैक्टोरियल को डाल दिए, ये जब टूटेगा तो फिर 1 पे पहुंच जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू इसके बराबर है। यहाँ पे क्या हो गया? फैक्टोरियल 10 का वैल्यू फैक्टोरियल 9 के टर्म में। अगर हमको जरूरत है फैक्टोरियल 8 के टर्म में, तब क्या होगा? 10, एक और घटाएंगे तो 9, एक और घटाएं तो 8, 8 पर फैक्टोरियल डाल दिया, सभी आपस में बराबर है, ठीक है। 7 के टर्म में लिखना होगा 7, 10, 9, 8 और 7 पे फैक्टोरियल। समझ गए? तो एक ही फैक्टोरियल को 9 के फैक्टोरियल में लिखे हैं, 8 के फैक्टोरियल में लिखे हैं, 7 के फैक्टोरियल में लिखे, और सभी का मान आपस में क्या है? इक्वल है। ये तो हो गया फैक्टोरियल। अब जो है छोटा छोटा सवाल जो है देते हैं, आप सिंप्लीफाई कीजिएगा, ठीक है। लिख लिए?
सवाल है इवेल्युएट, मान निकालना है आपको। फैक्टोरियल तोड़ने के लिए बता दिए हैं, फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 5। बताइए इसका वैल्यू कितना होगा। सिक्स आया। पूरा एक्सपेंड कर दिए या बीच में ही तोड़ दिए? पूरा एक्सपेंड कर दिए तो लंबा हो गया। अब फैक्टोरियल 5 को लिखेंगे तो 5 4 3 2 1, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 6। और नहीं तो सबसे बेस्ट तरीका था कि ये मान लीजिए फैक्टोरियल 6 दिए तब ना, अब फैक्टोरियल 1000 दे देते तो उतना बार लिखिएगा। तो आप क्या कीजिएगा, जो बड़ा नंबर है उसको तोड़कर छोटे के टर्म में एक्सप्रेस कर दीजिए। इसमें बड़ा कौन है? 6, और 6 को तोड़कर 5 में लिख दीजिए। क्या होगा, 6 से शुरू हुआ और 1 घटाएंगे तो 5 पे फैक्टोरियल डाल दिए, और नीचे वाला जो छोटा होगा उसको छोड़ दीजिएगा, ये आपस में कट गया। समझ गए? एक्सपेंड आपको पूरा नहीं करना है। चलो एक दो बनाओ आप लोग। अगला है फैक्टोरियल 8, सबका वैल्यू चाहिए। बाय फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2, मान बताइए। अब अमित बताते जाओ, अभी मत बोलना कि क्लास छूटा हुआ, शुरू से पढ़ रहे हो आप। ट्वेंटी 28, और किसी का 28 ही आया। पूरा तोड़ ही दिया तुम ना। इसमें देखो, बड़ा है ये छोटा है, बड़ा वाला को तोड़कर छोटा वाला में लिख दो। 8 को क्या लिखेंगे, हमको लिखना है 6 में। 8 से शुरू हुआ, 1 घटाएंगे 7, और 7 में 1 घटेगा 6 पर फैक्टोरियल डाल दिए। इसको हम लोग अब तोड़ेंगे ही नहीं, केवल इसको तोड़ दिए। 2 से शुरू हुआ और 2 में 1 घटेगा तो फिर 1 आएगा, ये कट गया सीधे। 2 से ये कट जाएगा, 4 7 जा 20। पूरा एक्सपेंड कीजिएगा, समय लगेगा। समझ गए कैसे बनाना है? ये वाला ये 9 है, 9 फैक्टोरियल 9 बाय फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5। तुम भी बनाओ, ये मत सोचो कि बायोलॉजी लिए हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ सकते हो, तो दिमाग से निकाल दो। 18 आया, और तुम लोग का पूरा तोड़ने के चक्कर में नहीं रहिए। हाँ 18, और किसी का? हाँ 18 आया एक का, आपका कितना आया? ज्यादा आ रहा है, 126। इसका मतलब 18 कौन बोला था जी? ओ, तुम्हारा नहीं बना। एट को किस में लाया? फैक्टोरियल 5 में। ठीक है, तो फैक्टोरियल 5 में लाया ना, तो ये तो समझ गया कि ये कट जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे है। इसको तोड़ देना चाहिए था ना। हाँ, इसको तोड़ना पड़ेगा, ये भी तो फैक्टोरियल में है, ये तो कट गया, ये फैक्टोरियल बचा हुआ है,
इसको तुम यहाँ पे काट दो, इसको इधर लिख दो, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू इधर लिखो, 4 3 2 1, ठीक है। इसको हटाओ ना, इसको काटो। अब जो कटता है कटाओ, ठीक है। 2, अब गुना करो, कितना आया, समझा कैसे बना, इस तरह से बनाना है। 9 को 5 में लिख दिए तो 9 8 7 6 और 5 पे फैक्टोरियल। अब हम लोग जान गए कि ये कट जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा बचा हुआ है, इसको तोड़िए, 4 3 2 1, ये कैंसिल हो गया। 3 इंटू 2, ये दोनों मिलकर 6 को काट दिया, और ये 2 बार में, ये हो गया आपको 63 इंटू 2 यानी कि 126। समझ गए कैसे बन रहा, अब बन जाना चाहिए सबका, बनाइए। सवाल है फैक्टोरियल 20 बाई 18 फैक्टोरियल इंटू 20 माइनस 18, इस पर फैक्टोरियल। नहीं बनाइए, 190, चलो 190 दो स्टूडेंट का आ गया। बन गया, नहीं बना, क्या दिक्कत हो रहा भाई। ये दोनों जो है एक साथ है, ठीक है, दोनों के डिफरेंस पे फैक्टोरियल है। डिफरेंस पहले घटाएंगे, उसके बाद फैक्टोरियल लेना है। जैसे इस सवाल को कैसे लिखेंगे, फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल 18, और 20 में 18 घटेगा कितना, 2 पर फैक्टोरियल। सवाल वास्तविक में यही है। अब ये बड़ा है, ये छोटा है, बड़ा वाला को तोड़कर छोटे वाले के टर्म में लिखना है, तो आपको 18 में लिखना है। यह 20 से शुरू हुआ, 1 घटेगा तो 19, और 19 में 1 घटेगा 18 पर फैक्टोरियल को डाल दिए। अब हमको मालूम है कि ये जो है कट जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा, तो इसको तोड़ दीजिए। ये कहां से शुरू होगा, 2 से, और इसमें 1 घटेगा तो 1, ये कट गया, ये 2 से कट गया 10, और 10 में 19 से गुना करेंगे 190। मेरा लगता है सब समझ गए इस तरह का। अब आइए दूसरा टाइप का सवाल। अगर ऐसे दे दिया 1 बाई फैक्टोरियल 5 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 6 और प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 7, अब बोला कि इसका वैल्यू निकालिए। कैसे नंबर में फ्रैक्शन वाला जोड़ घटाव पढ़ते थे, है ना, समझिए वही है फ्रैक्शन में। बनाओगे या बताएं, ट्राई करोगे, है? 5/504 इतना आ रहा ना, और किसी का आया तो बता देते हैं सबको। देखिए पहले इसमें क्या कीजिए,
सबसे छोटा फैक्टोरियल को पहचान लीजिए, सबसे छोटा यही है, इसको कुछ नहीं करेंगे और इससे जो जो बड़ा है इसी के टर्म में लिख देंगे। तो 1/5 ये सबसे छोटा था, छोड़ दिए, और फैक्टोरियल 6 को 5 के टर्म में लिखिए। ये 6 से शुरू होगा और 1 घटेगा तो फैक्टोरियल 5, ठीक है। 7 को भी तोड़कर इसी के टर्म में लिखना है, 5 के टर्म में। 1/7, 1 घटाएं 6 और 6 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 का फैक्टोरियल। ये समझ गए? क्या किए? सबसे छोटा वाला को पहचान लिए, जितने भी बड़े बड़े फैक्टोरियल थे उसको तोड़कर छोटे वाले के टर्म में लिख दिए। अब ये बताइए तीनों में कॉमन क्या है? 1/5। फैक्टोरियल 5 नीचे है, 5 नहीं, ऊपर नहीं है। तो 1/5, 1/5, 1/5, ये तीनों में है। इसको हम बाहर कर दिए, यहां क्या बचेगा? 1। यहां क्या बचेगा? 1/6। यहां क्या बचेगा? ये तो बाहर निकल गया, तो 1 मल्टीप्लाई करके लिखिए 42। क्लियर है सबका? अब एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना होगा? 42 है ना, इसके नीचे कोई नंबर नहीं तो 1 होगा। 1 से इसमें डिवाइड करेंगे 42, 42 को 1 से मल्टीप्लाई किए 42। 6 से डिवाइड करेंगे 7, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किए 7। 42 को 42 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 1। अब यहाँ पे फैक्टोरियल को तोड़ दीजिए। फैक्टोरियल में जवाब नहीं देना है, नंबर वैल्यू निकालना है। तो इस फैक्टोरियल को तोड़ेंगे, ये अकेले है, 5 4 3 2 1 इनटू, इसको जोड़िए, ये हो गया आपको 49 1 50 बाई 42। 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 10 हो गया, 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 है ना, तो ऊपर में बच गया 5 और नीचे में है 12 इंटू 42 है ना, 12 इंटू 42। 5, 12 में 2 से मल्टीप्लाई किए 24, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 है 504। ये जिनका भी आया है सही है, समझ गए? अब दूसरा बन जाएगा। बनाइए, एक माइनस में है इस बार, आपको मान बताना है कितना है। सबको बनाइए तब ना हमको पता चलेगा कि सारा चीज आपको समझ में आ रहा है। कैलकुलेशन जितना बढ़िया होगा 12 उतना ही अच्छा होगा। मैथ कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है, इसलिए जोड़ घटाव से भागिएगा नहीं, वही आपको काम आएगा। बन जाएगा 7/60। और कोई बताइए जी, यही ना, बोलो, और किसका किसका आया? 2/15। दोनों अलग अलग आ रहा है, चेक कीजिए, किसी एक का तो जरूर गलत होगा।
2/15 तुम्हारा है, तुम्हारा भी है, 2 का मिल गया, आप ही चेक कीजिए, देखिए कहाँ गलती की है। 2/15 तुम अपना नहीं बना रहा, अपने सोचो, देख देख के दिक्कत होगा। पूछना क्या है, जितना भी बड़ा वाला है तोड़ के छोटे वाले में लिखो, कॉमन निकालो, जो अब एलसीएम लेके जोड़ो। एलसीएम लेके जोड़िएगा ना, बना। आ गया, सबका एक हो गया, अभी भी नहीं आया। देखिए जी तुम्हारा कहाँ जाके फंसा। अरे 1/3 बाहर करो, है ना, इक्वल टू दो, हम क्या लिख रहे हैं, इक्वल टू ना लिख रहे हैं, तुम इंप्लाइज कहाँ से डालता है, जहां इंप्लाइज डालेंगे वहां पे डालोगे। 1/3 1/3 तीनों में है, इसको बाहर कर दिए, यहाँ तक ये पूरे निकल गया तो 1 बचेगा, 1 बाई ये निकल गया तो बचेगा 1/4 प्लस 1/3 निकल गया तो बचा कितना 1/5 × 4, तो इसको गुना करके लिखोगे ना। अब एलसीएम लेके जोड़ो, इसको तोड़ के लिखो, आ गया कहाँ। तुम्हारा नहीं आया जी, फिर इम्प्लाइज दिया, अभी इम्प्लाइज जानते हो कब दिया जाता है, जब इक्वेशन रहता है, बीच में इक्वल टू रहेगा ना। अब सबका वही हाल है, 10th करके जो भी आया ना, हम देखते हैं सबको वही सिखा देता है, इम्प्लाइज डाल दो। इम्प्लाइज देखिए कब होता है, जैसे 3x + 5 = 9x, ऐसे दे दे, इक्वल टू रहे। अब आगे जब भी बढ़ेंगे तो इम्प्लाइज देंगे, इम्प्लाइज का साइन होगा। जब एक बार इक्वल टू आ गया तो आगे प्रोसेस बढ़ाने के लिए इम्प्लाइज का यूज होता है। यहाँ पे कोई इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे इम्प्लाइज दीजिएगा तो ये गलत है, ये इक्वल टू होगा, यानी कि इसका वैल्यू इसके बराबर अब लिखना है। अगर 90 से, यानी कि डिस्टिंक्शन जब क्रॉस करता है ना, तो उस समय सब चीज चेक होने लगता है। जब तक आप डिस्टिंक्शन से नीचे हैं ये सब कुछ नहीं चेक करेगा, आपको नंबर दे देगा। लेकिन आपका नंबर अगर डिस्टिंक्शन से ऊपर गया तो कहाँ पे इक्वल टू होना चाहिए, कहाँ पे इम्प्लाइज होना चाहिए, ये भी चेक हो जाएगा, समझे। अच्छा नंबर उठाने के लिए सब चीज जो है आपको जानना जरूरी है। यहाँ पे इक्वल टू कहीं नहीं है, तो आपको आगे बढ़ाने के लिए इक्वल टू, यानी कि इसका वैल्यू इसके बराबर है। 1/, सबसे छोटा नंबर 3 है, इसको छोड़ दिए, और फैक्टोरियल 4 को तोड़कर 3 के टर्म में लिखे, तो 4 × फैक्टोरियल 3। 5 को भी लिखे 3 के टर्म में, तो 5 होगा, 4 होगा, फैक्टोरियल 3। 1/3 तीनों में है, ये बाहर कर दिए, यहाँ पे बचेगा कुछ नहीं, बचेगा तो 1 होगा। ये 1/3 बाहर निकला, बचेगा 1/4, ये बाहर निकल गया तो बचेगा 1/5 × 4 यानी कि 20। अब हम लोग को जोड़ना है, इसका एलसीएम
20 होगा, 20 को सीधे 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसे डिवाइड करेंगे 5, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई किए 5, 20 में 20 से डिवाइड करेंगे 1, जो भागफल आता है, कोशिएंट जो आता है, उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। इसको तोड़िए, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गया 21 में 5 घटेगा 16 बाई 20, 2 से कट गया 8, और ये 4 से कट जाएगा 2 टाइम्स, और यहाँ पे 5 टाइम्स, ऊपर हो गया 2 और नीचे हो गया 15। अगला टाइप का सवाल है, कन्वर्ट द फ्लोइंग इनटू फैक्टोरियल्स। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 में है कन्वर्ट करना है। पहला सवाल है, इसको फैक्टोरियल के टर्म में लिखना है। 5 6 7 8 9 10 11, फैक्टोरियल 11 कैसे? फैक्टोरियल 11 जब होगा तो 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, 1 पे जाके समाप्त होता है। 1 तो है ही नहीं, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है। इसको फैक्टोरियल में बदलना है, अभी फैक्टोरियल में है नहीं। और कोई भी नंबर फैक्टोरियल में तभी बदलेगा जब वो 1 पे समाप्त होगा। देखिए लगातार है 11 10 9 8 7 6 5, लेकिन 1 पे नहीं पहुंच पाया, फैक्टोरियल में आएगा नहीं, आपको लाना है। अब सोचिए कि कैसे लाया जाए, बता दे। 11.5 फैक्टोरियल मतलब 11 का फैक्टोरियल माइनस बाई 4 का फैक्टोरियल होगा। देखिए ये फैक्टोरियल में तभी कन्वर्ट होगा जब ये 1 पे समाप्त होगा। तो 1 तक हम लोग पहुंच। मैथ का एक नियम होता है, मैथ में एक ही नंबर को इनफाइनाइट तरह से लिख सकते हैं, एक नंबर को मैथ में, ठीक है। मैथ को एक ही नंबर को कई तरह से, जैसे 3 को लिखना है, कोई लिख दिया 3 को ऐसे, ये 3 ही है, ये समझ में आया। इसको लिखो इसको लिखो, एक ही बात है, 3 लिखा हुआ है। कोई लिख दिया ऐसे, ये भी 3 लिखा हुआ है, ये कट के 1 हो जाएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, ठीक है। तो एक ही नंबर को कई तरह से मैथ में लिख सकते हैं। तो आप फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कमी क्या चीज का है? 1 2 3 4 का हम लोग डाल दिए। अब देखिए ये लगातार नंबर आ गया, 11 से शुरू हुआ और ये 1 पे समाप्त हुआ, लेकिन सवाल में 5 तक ही था, इतना ही नंबर दिया हुआ था, ये एक्स्ट्रा लिखे। इसको हटाने के लिए हम लोग क्या किए, उससे डिवाइड कर दिए, 1 2 3 4, ये तो कट जाएगा ना, 4 4 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 2 कैंसिल, 1 कैंसिल, बचेगा यही नंबर। ये समझ में आया? जो ऊपर लिखा हुआ है वही नीचे लिखा हुआ है, क्योंकि ये नंबर ये चारों कैंसिल हो जाएगा, है ना, सेम नंबर है। ये जब कट गया यही ना बचेगा जी, 5 6 7 8 9 10 यही आ गया। अब इसको देखिए, 11 से शुरू हुआ, 11 10 9 लगातार है, कहीं गैप नहीं है, 1 पे समाप्त हुआ, ऊपर वाला को लिख दिया फैक्टोरियल 11। और ये 4 से शुरू हुआ, 4 3 2 1, कहीं भी गैप नहीं, ये हो गया फैक्टोरियल।
यानी कि जब इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा होगा। समझ में आया? अब मान लीजिए दूसरा सवाल है कि इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट कीजिए। टू इंटू 5 फैक्टोरियल। अभी गलत है, कुछ गलत है और बढ़िया से देख लो। 2 इंटू 5 फैक्टोरियल नहीं, हाँ फिर भी गलत है। तुम यही बोलना चाह रहा ना, उससे हमको मतलब नहीं है ना। अच्छा ब्रैकेट डालने से क्या होगा, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। अभी तक गलत है। ब्रैकेट डालने से फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ये नहीं है कि ब्रैकेट डाल देंगे ये अलग हो जाएगा। तीनों नंबर एक ही लिखा हुआ है, जैसे भी आप लिखें। नहीं वो एक ही तो बात है, 2 इंटू 5 फैक्टोरियल। बीच में एक एक नंबर को हटा दिया है ना। स्टार्ट होना चाहिए 1 से, जो नहीं है ठीक है कोई बात नहीं, 1 तो सब में होता है। उसके बाद 2 आया, 3 गायब है, 4 आया, 5 गायब है, 6 आया, 7 गायब है। लेकिन बीच में जो नंबर गायब है उसको फिलअप नहीं करेंगे। कब? जब इवन नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ रहे। इवन नंबर किसको बोलते हैं? दोज इंटीजर विच आर डिविजिबल बाई 2। 2 से कटने वाला जो नंबर होता है उसको इवन नंबर कहते हैं। ये इवन नंबर है, 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, सारा इवन नंबर है। जब इवन नंबर होगा तो बीच में जो भी गैप होगा यानी कि खाली होगा उसको भरना नहीं। तो सवाल उठता है कि इसको फैक्टोरियल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आप 2 को ऐसा लिख सकते हैं, 2 इंटू 1। 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 4 हो जाएगा। 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3। 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 4 और 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5। सारा बीच में प्रोडक्ट है। ये जो नंबर ऊपर है वही नीचे लिखा हुआ है। अब बताइए प्रत्येक ब्रैकेट का पहला नंबर कौन है? 2। 2 2 2 कितना बार आया है? 5 बार। उसको अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार है तो आप लिखिएगा 32 या 2 का पावर 5। ये हो गया। अब बचा हुआ आपके पास क्या रह गया? इसको तो गुना करके यहां लिख दिए। यहां बचा है 1, ये मल्टीप्लाई कर चुके हैं। यहां बचा है 2, यहां बचा है 3, यहां बचा है 4 और यहां बचा है 5 बराबर 2 टू दी पावर 5 इंटू ये क्या बन जाएगा? 5 का फैक्टोरियल। 5 से स्टार्ट हुआ 1 पे समाप्त हुआ, 5 का फैक्टोरियल। बस यही आपको छूट रहा था, 2 का पावर 5 नहीं बता रहे थे आप। तुम समझा? बन जाएगा। अब अगर बन जाएगा तो बनाइए। 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11 फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। सवाल बहुत कम डाला हुआ है। असाइनमेंट जो अभी जस्ट 3 दिन पहले तैयार ही किए, लेकिन सब अलग अलग टाइप का है। आप उसको ध्यान से पढ़िएगा, दिक्कत नहीं आएगा। आप सोचिए कि फैक्टोरियल में कैसे कन्वर्ट किया जाए। मैथ का मतलब है कि हर एक सवाल में कुछ सोचना पड़ेगा। 11 फैक्टोरियल बाई 2 टू दी पावर 5 इंटू 5 फैक्टोरियल सही है।
क्या बताए थे कि अगर इवन नंबर का प्रोडक्ट होगा तो बीच में जो गैप है उसको फिलअप नहीं करना है, ठीक है। लेकिन ऑड नंबर का प्रोडक्ट होगा, वहां ऑड नंबर है, कोई भी नंबर 2 से नहीं कटेगा, तो बीच में जिसका कमी है उसको फिलअप कीजिए। तो बताइए फैक्टोरियल में लाने के लिए क्या क्या चीज का कमी है? ये तो लगातार होना चाहिए, तो जो जो कमी है डालते जाइए। 1 2 नहीं है तो 2 को डाल दिए, 4 नहीं है 4 को भी डाल दिए, 6 नहीं है 6 को डाल दिए, 8 नहीं है 8 को डाल दिए, 10 नहीं है 10 को भी डाल दिए, और 11। लेकिन मैथ का नियम है कि कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिख सकते, जो सवाल था वही होना चाहिए था। तो आप एक्स्ट्रा क्या क्या डाले? 1 के बाद सीधे 3 था, यानी कि 2 डाले, तो 2 को हटाने के लिए 2 से डिवाइड कर दिए, ये तो कट जाएगा और हट जाएगा। 3 और 5 के बीच में 4 नहीं था, 4 एक्स्ट्रा डाले, 6 आप एक्स्ट्रा डाले, 8 फिर एक्स्ट्रा डाले, और 10 फिर एक्स्ट्रा डाले। इसी नंबर को आप इतना लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि 2 2 कैंसिल, 4 कैंसिल, 6 कैंसिल, 8 कैंसिल, 10 कैंसिल, इतना जब काट दीजिएगा तो बचेगा क्या? 1 3 5 7 9 11, यही आ जाएगा। अब देखिए ये 11 से शुरू हुआ, 11 10 9 कहां पे जाके समाप्त हुआ? 1 पे, लगातार है। ये हो गया फैक्टोरियल 11। इसको तो फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने के लिए अभी जस्ट बताए थे, वही नंबर है ना, 2 4 6 8 और 10, और उसको जब फैक्टोरियल में कन्वर्ट कीजिएगा नीचे वाला को, तो क्या आएगा? 2 टू दी पावर 5 इंटू फैक्टोरियल 5। फिर से नहीं ना बताना पड़ेगा, वही चीज हम लिखेंगे। ये अभी जस्ट हम बताए हैं, इतना ही आएगा, फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो गया। समझ में आया? आइए अगला टाइप का सवाल। अगला है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। आपको ये बताना है कि नीचे जो है दिया हुआ सही है या गलत। जैसे है फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 बराबर फैक्टोरियल 6, सही है या गलत? इसका मान इसके बराबर होगा, आपको यही बताना, सही या गलत है। तीनों फॉल्स है। कैसे समझिएगा? तो आप क्या कीजिए, अगर ये सही होगा तो लेफ्ट साइड का वैल्यू और राइट साइड का वैल्यू आपस में बराबर हो जाएगा, तो हम लेफ्ट साइड का मान निकाल दे रहे हैं। लेफ्ट साइड यही ना है। 2 का फैक्टोरियल का मतलब हो गया 2 इंटू 1, और 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 3 2 1, गुना कर दो, ये 6 दूना 12, राइट साइड कितना आ रहा? फैक्टोरियल 6 तोड़ेंगे तो 6 5 4 3 2 1, कितना आ जाएगा जी? 30 चौक 120, 720। देख लीजिए दोनों बराबर नहीं है, लेफ्ट साइड 12 है, राइट साइड 720 है। क्लियरली लेफ्ट साइड इज नॉट इक्वल टू राइट साइड, इसलिए दिया हुआ स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स हो गया। यह गलत लिखा हुआ है, समझे इसको? दिया हुआ स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। बन जाएगा, एक अपने से बना लो, फैक्टोरियल 5 माइनस फैक्टोरियल 2 बराबर फैक्टोरियल 3, और बताइए सही है कि गलत?
फॉल्स आ गया। लेफ्ट साइड कितना आया? 16। लेफ्ट साइड 16 है। सिक्सटीन तो नहीं होना चाहिए लेफ्ट साइड। 60 ना, 60 भी नहीं होगा। एक 114, हाँ लेफ्ट साइड 114 होगा, राइट साइड आपको 6 होगा, है ना। हम 3 लिखे, वहां से नहीं दिए, हम यहाँ लिख दिए अलग से। कैसे 118 होगा? ये 120 आ रहा है ना। अच्छा 2 माइनस हुआ 118, हाँ इसका 6। 5 4 3 2 1 और ये हो गया 2 1। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 120 और -2 कितना आया? राइट साइड है फैक्टोरियल 3 यानी कि 3 2 1 यानी कि 6। दोनों आपस में बराबर नहीं है, यानी कि ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट जो है आपको फॉल्स होगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल। सॉल्व फाइंड एक्स या सॉल्व एक ही बात है। 1/8, पहला सवाल यही है, प्लस 1/9 इज इक्वल टू x/10। बोलता है x का वैल्यू बताइए क्या होगा। बनाया है अभी, और किसी का 100 सही है। बनेगा, x का वैल्यू निकालना है जितने। अच्छा ये छूट गया है, फैक्टोरियल 8 है, ठीक है फैक्टोरियल 8 है। सबसे पहले छोटा फैक्टोरियल को छोड़ दीजिए और जितने भी बड़ा है सब छोटे के टर्म में लिख दीजिए।
उसके बाद वाला बना है, सब बन गया, बाद वाला और उसके बाद वाला 5 का 6 पहले ही बना लिया, 5 का बना, बाकी का नहीं बनाना जी। देखो तब नहीं बना तो यहां देखिए इक्वल टू आ गया, अब इंप्लाइज यहां होगा, समझे। अच्छा, सबसे छोटा फैक्टोरियल कौन है? 8। 8 को कुछ नहीं करना है, 8 को बाहर कर लीजिए, बाहर नहीं, फैक्टोरियल 8 और 9 को 8 के टर्म में लिखेंगे तो ये क्या होगा, 1/9 से शुरू हुआ और 1 घटेगा तो फैक्टोरियल 8। अच्छा, 10 को भी 8 के टर्म में लिखना है, x/10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8। ये समझ में आया। सबसे छोटा फैक्टोरियल 8 था, इसको कुछ नहीं किए, बाकी सारे फैक्टोरियल को 8 के टर्म में लिखे। अब कॉमन जो निकलता है निकालिए, 1/फैक्टोरियल 8 दोनों में है, बाहर कर लिए, बचेगा कितना, यहां पे कोई नंबर नहीं बचेगा तो 1, ये तो बाहर निकल गया 1/9। राइट साइड में x/10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8, नीचे नीचे भी कटता है, बीच में इक्वल टू है, ये नीचे में है डिनोमिनेटर में और ये भी नीचे में इक्वल है, कट गया, छोटा करते जाएंगे। अब ये दोनों को जोड़ना है तो एलसीएम कितना होगा, 1 और 9 का एलसीएम 9, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किए 9 और +1, ये हो गया x/10 इंटू 9, फिर ये कट गया 9 9, प्रोडक्ट में रहेगा तब। अब बचा कितना, 10, नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, x/10 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 को x से मल्टीप्लाई किए x और 10 को 10 से मल्टीप्लाई किए 100। समझ गए, बन जाएगा। एक सवाल और दिया हुआ है, बना लो, जल्दी से बनाइए। हाँ, जल्दी से बनाइए। बस 1-2 सवाल बचा है और एक दिन में एक टॉपिक पूरा कर देंगे। अब फैक्टोरियल को आपको याद रखना है, फैक्टोरियल कैसा होता है, किस तरह से तोड़ते हैं। 64 सही है। x दिया हुआ था सवाल में, बिलोंग्स टू n, नहीं दिया है, x बिलोंग्स टू n, n का मतलब नेचुरल नंबर, केवल 2 होगा। नहीं बना सबका, क्या गड़बड़ हो रहा है। 1 2 3 बना, 4 तो लोग का बना जी,
एक दो लड़का फंस जा रहा है। फंसना नहीं चाहिए, इतना बढ़िया से आप लोग को तोड़ तोड़ के बता दिए। फंस रहे हैं इसका मतलब जोड़ घटाव में आपको प्रॉब्लम आ जा रहा है। वो तो मेरा काम नहीं है जोड़ घटाव बताना। आया जी कितना 64। अब सवाल दिया हुआ है कि इफ एक्स बिलोंग्स टू, इसको पढ़ते हैं, सेट थ्योरी जो पढ़े हैं वो समझ रहे हैं और जो नहीं पढ़े हैं उसको बताएंगे। आपको आएगा सेट थ्योरी का भी क्लास मिलेगा, 2-3 क्लास वहां बताएंगे। अब बोलता है कि सॉल्व, एक्स दे दिया नेचुरल नंबर है और 2x + 3 का फैक्टोरियल, x - 1 का फैक्टोरियल, x + 1 का फैक्टोरियल और 2x + 1 का फैक्टोरियल बराबर 7। अब बोलता है x का वैल्यू बताइए, बनाइए। तुम्हारा वो बना 64 आया, तुम लोग का सबका बन गया जी। जब बता देते हैं वो लोग भी, तो इसको हम छोड़ दे रहे हैं, ये बन गया सबका। इसमें सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा एक जाति का नंबर। ये जब तक नहीं पहचानिएगा तो आप कैसे समझिएगा किसको तोड़कर किसके टर्म में लिखें। तो जैसे आपको दे रहे हैं x + 3, 3x - 1, 5x + 2, 4x + 1 या -1, 3x + 9, 5x - 7, 4x + 9, इस तरह से आपको नंबर दिया। इधर देखो जी, अब देख लो पहले, उसके बाद बनाना। इस तरह का जब नंबर पे फैक्टोरियल डालता है, सबसे पहले आपको जाति पहचानना है कि कौन कौन एक जाति का। ये पहचानेंगे कैसे? यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। अब देखिए कि इस जाति का नंबर कहाँ पे है, तो कोई ऐसा नंबर दिख रहा है जहां पे x का कोफिशिएंट 1 है? नहीं है। इसका मतलब ये अकेला है, इस जाति का कोई दूसरा नंबर नहीं। यहां देखिए x का कोफिशिएंट 5 और यहां भी x का कोफिशिएंट 5, ये दोनों एक जाति का नंबर है। x का कोफिशिएंट 3, x का कोफिशिएंट 3, ये दोनों एक जाति का नंबर है। सबसे पहले तो पहचानेंगे कि कौन किस जाति का है, और ये दोनों एक जाति का नंबर है। x का कोफिशिएंट 4, इसको नहीं देख रहे हैं, x के कोफिशिएंट को देख रहे हैं। x का कोफिशिएंट 4, x का कोफिशिएंट 4, ये दोनों एक जाति का नंबर है। अब यहां जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमको पहचानना है कि कौन एक जाति का नंबर है। यही सवाल दिया हुआ, ठीक है। यहां पे 4 नंबर पे फैक्टोरियल डाला हुआ है। ये बताइए कि इस जाति का कौन नंबर है। 2x + 3 का फैक्टोरियल, इस जाति का कौन होगा? 2x + 1। अब आपको तय करना है कि इनमें से कौन बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा है या नीचे वाला बड़ा है? ऊपर वाला। तो जो बड़ा होता है उसी को तोड़ना है और छोटे वाले में लिखना है, ठीक है। तो ये समझ गए, एक जाति का ये है और ये बड़ा है, तो इसको तोड़ना है, इसको तोड़कर इसके टर्म में लिखना है। स्टार्ट कहां से होगा? जिस पर फैक्टोरियल है वहीं से शुरू होगा। इस पर फैक्टोरियल है 2x + 3 पर, वहां से शुरू हुआ। अब इसमें एक घटाइए, एक घटेगा कितना आएगा? यही ना नियम है, फैक्टोरियल 7, तो 7 और उसके बाद एक घटाते हैं,
यहां भी तो वही काम रहेगा, एक घटाना है, कितना आएगा, एक घटाइएगा तो 2x प्लस 2x प्लस 3 में एक घटाएं तो 2x और प्लस 2 ऐसा आ गया। अभी भी ये यहां नहीं पहुंचा है, फिर एक घटाइए कितना होगा 2x प्लस 1, इसके बराबर हो गया। अब आगे हम लोग नहीं तोड़ेंगे, इसी नंबर पे फैक्टोरियल डाल दिए। ये समझ में आया, बड़ा वाला को तोड़कर छोटे वाले में लिख दिए। तो जो छोटा वाला था उसको हम उसी तरह से छोड़ दिए। अब हम जानते हैं कि ये आपस में कट जाएगा। अब इस पर काम करना है। ये दोनों एक जाति का है कि नहीं, x का कोफिशिएंट 1 है, यहां भी x का कोफिशिएंट 1 है, दोनों एक जाति का नंबर है। बड़ा कौन है, नीचे वाला। तो नीचे वाला को तोड़कर ऊपर वाला में लिखना है, ठीक है। तो ऊपर वाला जैसे था लिख दिए हम, इसको तो तोड़ना है नहीं, इसको तोड़कर इसके टर्म में लिखना है। कहां से शुरू होगा, x प्लस 1 से, एक घटाइए, इसमें कितना बचेगा x, इसमें फिर एक घटाइए x माइनस 1। जब तक यहां नहीं पहुंचेंगे घटाते जाएंगे, x माइनस 1 पहुंच गए, अब इस पर फैक्टोरियल डाल दिए। ये समझ में आया, राइट साइड में जो नंबर था वही डाल दिया। अब देखिए फैक्टोरियल x माइनस 1 ऊपर नीचे कट गया, फैक्टोरियल 2x प्लस 1 ऊपर नीचे कट गया, बचेगा कितना 2x प्लस 3। अच्छा ये बताइए इसमें कॉमन कितना है, नहीं 2 होगा ना, 2x कैसे, 2x2, दोनों में 2 है तो 2 को हम बाहर कर लिए, बचेगा कितना x, और ये बाहर निकल गया 1, और नीचे में x प्लस 1 इंटू एक्स, एक्स प्लस 1 भी ऊपर नीचे कट गया, राइट साइड में 7 है, बचा कितना 2 इंटू 2x प्लस 3 और बाई x बराबर 7। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 1 का गुना ऊपर से तो यही आएगा, x का गुना 7 के साथ 7x, ये कितना हो गया 4x और प्लस 6 बराबर 7x। x वाला टर्म को एक तरफ लाइए, 4x माइनस 7x, x को उधर ले गए -6, ये हो गया -3x बराबर -6, माइनस माइनस कट गया, x बराबर 6/3 यानी कि 2। और 2 क्या है, नेचुरल नंबर है, ये बोला था x को नेचुरल नंबर में होना चाहिए, 2 आपको नेचुरल नंबर है, यही आंसर है। सेकेंड का 4 आया। अब बताइए बनेगा कि नहीं, यहां समझ गए हैं कि अलजेब्रिक नंबर का जाति हम कैसे पहचानेंगे, और जब एक जाति का पहचान लिए तब तोड़कर जो है आपको उसमें लाना है। देखो 5 में क्वेश्चन नंबर 5 में 2 सवाल है, एक सवाल हम बता दिए और दूसरा सवाल अपने से बनाइएगा, है ना, ट्राई करोगे तो लोग। हम क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा 7 में एक फार्मूला आपको जरूरत पड़ेगा, नोट कर लीजिए, NCR, ठीक है, NCR बराबर होता है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r। यह फार्मूला लिखाया हुआ है। अब बोलता है इवेल्युएट, फार्मूला आपको लिखा हुआ है जी, और इसका मान बताइए 7C3 का मान क्या होगा, 7C3 NCR कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, n वस्तु में से r वस्तु को सिलेक्ट करने का तरीका है, इतने तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं।
तुम 35 पाया। और किसी का? तुमको समझ में आया ये? वो नहीं बनेगा, फार्मूला तो लिखा हुआ आया तुम लोग का 35। और किसी का नहीं आया 35? बैठा दो फार्मूला पे, यही तो फार्मूला है। NCR बराबर फैक्टोरियल n का वैल्यू 7 है, r का वैल्यू 3 है, बैठा दीजिए। फैक्टोरियल n का वैल्यू 7, फैक्टोरियल r का वैल्यू 3 का फैक्टोरियल, n माइनस r, n का वैल्यू 7, r का वैल्यू 3, इस पर फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 3 और ये फैक्टोरियल 4। ऐसा तो शुरू में ही बनाए थे। अब बड़ा वाला को तोड़कर छोटा वाला में लिख दो। 7, 6, 5 और 4 पे फैक्टोरियल डाल दिए। 3 को तोड़ दीजिए, 3, 2, 1 और इसको इसी तरह से लिख दिए। ये कट गया, 3, 2 जा 6, ये दोनों मिलकर इसको काट देगा, तो बचेगा 7 × 5 बराबर 35। ठीक है। और कोई सवाल पूछना है? देखो तो असाइनमेंट में देख लो फैक्टोरियल वाला। फैक्टोरियल आपको फिनिश हो गया? हाँ, एलसीएम एचसीएफ जो तीनों में कॉमन होता है, सबको पहले तोड़ लीजिएगा। ठीक है, ऐसे देखो, क्वेश्चन नंबर 6, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 7, यही तो है। फाइव सबसे छोटा है, आप तोड़ के भी लिख सकते हैं और नहीं तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। 6 को लिख दिया 6 × फैक्टोरियल 5, लेकिन आपको एलसीएम निकालने के लिए और एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, यह क्या हो गया? 7 × फैक्टोरियल 5, 6 × फैक्टोरियल 7, 6, 5 होगा फैक्टोरियल। एलसीएम में तो सब लिखना पड़ता है ना? जो है कॉमन वो भी और जो नहीं है वो भी। तो देखो फैक्टोरियल 5 तो सब में है, लिख दिए। अब फैक्टोरियल ये 6 जो है 2 में है तो लिखाएगा एक ही बार, और 7 एक जगह है और कहीं नहीं है, इसको तोड़ के लिख दीजिएगा। मेन आपका था एचसीएफ, एचसीएफ में वही आएगा जो तीनों में कॉमन होगा। तो तीनों में कॉमन कौन है? 5 फैक्टोरियल, केवल यही आएगा। इसको तोड़ के बताए थे कितना? 120 आता है। आपका इच्छा है तो ऐसे बनाइए, नहीं तो पूरे को तोड़ दीजिएगा। ठीक है, एक बार और समझाना है, अब बढ़िया से समझा देते हैं। इसको मिटा दे ना, देख लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो 5, 4, 3, 2, 1, 6 का 6, 5, 4, 3, 2, 1, 7 का 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एलसीएम में क्या होता है? जो कॉमन होगा वो भी लिखेंगे
और जो कॉमन नहीं होगा उसको भी लिखना है, ठीक है। तो देखो 5 सब में है, एक ही बार लिखेंगे। 4 सब में है, एक बार लिखेंगे। 3 सब में है, एक बार लिखेंगे। 2 सभी में है, एक बार लिखेंगे। 1 लिखो या नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता। अब क्या क्या बच गया? 6 देखो 2 में है, एक ही बार लिखेंगे। अब क्या बच गया? 7 को भी लिख दिए। जितना गुना करके आएगा वही होगा एलसीएम। एचसीएफ में क्या होता है, जो सभी में कॉमन होगा उसी को लिखना है। तो 5 सब में है, 5 5 5 5 लिखा गया। 4 4 4 ये भी लिख दिए। 3 3 3 ये लिख दिए। 2 2 2 लिख दिए। 1 1 1 किसी भी 2 में कॉमन है, जैसे 6 2 में कॉमन है, तीनों में नहीं है, उसको नहीं लिखेंगे। तो जो सारे में कॉमन होगा वही एचसीएफ में लिखा जाएगा। और एलसीएम में जो कॉमन है उसको भी लिखेंगे, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे। समझ गए इसको मल्टीप्लाई करके लिख लोगे। नेक्स्ट क्लास पढ़ाएंगे इसके आगे एक नया टॉपिक, ठीक है। कल नहीं परसों होगा। ये तो हम भी नहीं समझते हैं, आते हैं उसी समय जो मूड बनता है पढ़ा। क्या कि इसमें देखने वाला चीज नहीं है, किताब निकालेगा तुमको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। टेगो पढ़ाएंगे तो एक साथ पढ़ाएंगे, तो जो इंडिपेंडेंट है ना उसको पहले पढ़ा देते हैं। ट्रिगो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे ट्रिगो पूरा कैलकुलस में यूज होगा, और कैलकुलस आप लोग का 44 मार्क्स का होगा। अगर ट्रिगो खराब हो गया तो कैलकुलस कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। तो ट्रिगो अंतिम में पढ़ाएंगे। जिनको भी और भी लड़का सब आ रहा है इंक्वायरी में तो एडमिशन ले ले, ट्रिगो नहीं छूटना चाहिए। अच्छा कोई बंद कर दो, बंद करने जानते हो।